अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह की फ़िज़ो-मान में होंगे, सलामती के साथ होंगे। दुःख इंसानों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दुःख सुख सुबह और शाम की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। दुःख परेशानियाँ, किसी भी किस्म की टेंशन, कुछ भी हालात का अप डाउन हमारी ज़िंदगियों में जब होता है तो इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक ये कि अल्लाह पाक हमारे दर्जात बुलंद करना चाह रहे होते हैं। हम वो नेकियां तो नहीं कर रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन हाँ, अल्लाह पाक हमें किसी आजमाइश में डाल के, कोई दुख परेशानी दे के, तो फिर हमसे सब्र करवाते हैं। उसकी तौफीक से हम जो सब्र करते हैं, उसके बदले में अल्लाह पाक हमारे दर्जात बुलंद फरमाते हैं। और दूसरा, हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया होता है जिसका अल्लाह पाक कफ़ारा अदा करवाना चाहते हैं हमसे। और जब कोई दुख परेशानी हमें देते हैं और हम उस पे सब्र करते हैं, तो फिर हमारा उस गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें उन बंदों में शामिल करे जिनके ऊपर उसकी नज़र करम है और जिनको वो अपना बंदा बनाना चाहता है। आमीन। लड़ाइयाँ होती रहती हैं घरों में, वो परेशानियाँ और ये वो टेंशनें हैं जो हम जानबूझ के अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। मुश्किल होता है, कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हूँ। नंद भाभी लड़ पड़ी हैं, सास बहू लड़ पड़ी हैं, कज़न्स लड़ पड़ी हैं, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई होती है। तो अगर आपके आसपास या आपके साथ ये वाले मसले मसाइल हो रहे होते हैं ना, किसी ने आपको तंग किया है या आपको कोई हसद कर रहा है आपसे और आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, आप एक काम किया करें। बड़ा मज़े का काम है, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ। अपनी अलमारी खोलें, ठीक, उसमें जो आपका सबसे खूबसूरत सूट है ना, जो यानी कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है। हम औरतें पता है क्या करती हैं, अपने अच्छे अच्छे कपड़े संभाल के रखती हैं, आने जाने के काम आएंगे, आने जाने के काम आएंगे। तो इस आने जाने के चक्करों में ना वो पड़े ही रहते हैं, और घर में हम पुराने कपड़े बस इस तरह से फकीरनियाँ बन के फिरती रहती हैं। ऐसा मत किया करें। कभी कभी अपने आप को खुश किया करें, क्योंकि जब हम अच्छा लिबास पहनते हैं ना, उसका हमारी सोच पे, हमारी ज़िंदगी पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो अलमारी खोलें, अपना सबसे अच्छा पसंदीदा सूट निकालें, उसको पहने, लाइट सा मेकअप करें, लाइट सी ज्वेलरी पहने, और बड़ा सा मग्गा जो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, चाय पसंद है चाय, कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी, वो बनाएं और लेके बैठ जाएं और आ जाएं क्रोशिया बनाते हैं। आज मैं आपको क्रोशिया की एक अहम बात बताती हूँ जो मेरे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि जब मुझे इसका पता चला था ना, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला था। हम आमतौर पर क्रोशिया बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यूट्यूब से मैं ज़्यादा सीखा मैंने। यूट्यूब पे मैं देखती थी और अपनी अम्मी को, अपनी बड़ी बाजी को देखती थी, वो बनाती थी। तो उनका पता क्या स्टाइल होता था कि जी इतने, अगर आपने एक बच्चे का स्वेटर बनाना है ना, तो आप इतने बना लें, उसकी इतनी चेन बनानी है आपने, वो उसको काउंट करके बता देते हैं कि जी इतनी चेन बनानी है। जैसे एक बच्चे का अगर आप बना रहे हो, योक बनानी है, नेक से शुरू करना है, तो क्या करेंगे वो कि वो बताएंगे आपको। कोई मिसाल मैं दे रही हूँ कि जी 10 उसमें डाल लें, आप 10 चेन डाल लें। अब जब वो 10 चेन डालेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि, ऐसा नहीं होता कि जो मेजरमेंट उनकी आ रही है वही मेजरमेंट आपकी आएगी। क्योंकि 10 चेन अगर उन्होंने बनाई है, जो उनकी मेजरमेंट आई है उस प्रोजेक्ट के लिए, उस स्वेटर के लिए, आपकी भी वो वाली मेजरमेंट आएगी। उसका क्या होगा कि आप जो स्वेटर बना रही हैं वो या तो छोटा बन जाएगा और या फिर वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ना कोई मसला आ जाएगा। इस मसले का हल पता क्या होता है? आज मैं आपको इस मसले का हल बता रही होती हूँ। आप चेन के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी चेन डाल लें और इतनी चेन बना लें, आप मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगी। ठीक, मेजरमेंट के साथ जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी स्वेटर, शॉल, जो भी आप कुछ बना रही हैं, तो वो बिल्कुल सही बनता है। अब मेजरमेंट में जो उसकी चेंज होती हैं, उनकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। आपके इस प्रोजेक्ट के बड़े या छोटे होने की वजूहात जो होती हैं ना, वो मेरे नज़दीक 2 होती हैं। एक ये होती है कि जो वो यॉर्न यूज़ कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो शायद मोटी है या पतली है, और आप जो यूज़ कर रहे हो वो उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, एक रीज़न तो ये होती है जिसकी वजह से आपके वो जो 10 क्रोशियाज़ होते हैं ना, 10 जो आपकी चेन्स होती हैं, वो या तो कम हो जाती हैं या फिर वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वो खुला हो जाता है या वो टाइट हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि आपका हाथ, ठीक है, कुछ लोग बड़ा ढीला ढीला सा बनाते हैं, कुछ लोग बड़ा टाइट करके बनाते हैं।
जो लोग ढीला बनाते हैं उनका वो खुला हो जाता है, वही 10 चेन्स होती हैं, और जो लोग ज़रा टाइट करके बनाते हैं उनकी वही 10 चेन छोटी सी थोड़ी सी बन जाती है, क्योंकि उसकी जो होती है वो कम होती है। अभी मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी, ठीक। ये मेरे पास बारीक हुक्स हैं, ठीक, ये मेरे पास मोटी हुक है। अब मैं आपको एक नॉर्मल आपको वूल ले लें, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग बनाएंगे। ये मैं आप सबको आता ही होगा, मोटे वाले हुक से बनाएंगे, और उन्होंने आपसे कहा है 10 चेन्स बनाए, हम 10 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये हमने 10 चेन बना ली, उन्होंने कहा जी 10 चेन आप बना लें, ठीक। अब है हमारे पास एक बारीक जान, हम इसी क्रोशिया के साथ, जिस क्रोशिया के साथ उन्होंने आपसे कहा है कि इस क्रोशिया के साथ आप बनाएं, हम उसी क्रोशिया के साथ उसको हम बनाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हुआ है, टाइम लग जाएगा इसके ऊपर खोलने में, ये भी बारीक ही है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्टिंग में करते हैं और इसकी भी हम 10 चेन्स ही डालते हैं। क्रोशिया हुक मैंने वही यूज़ की हुई है, लेकिन चूँकि ये बारीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये हमारे यार्न छोटा है। अब आप खुद देखें डिफरेंस, सी, ये भी 10 चेन्स है और ये भी 10 चेन्स है। ये उससे तकरीबन 1/2 इंच का फ़र्क, और जब 10 इंच करके किसी को जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने उसमें से आप 1/2 इंच निकालें, कितना डिफरेंस आ जाएगा इस बात पे। दूसरी एक और बात जो हमारे साथ होती है वो हमारे हाथ की होती है, ठीक है। अब हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है, खोल लेते हैं, दोबारा से हम इसको कर लेते हैं लूज़ हैंड के साथ। इसमें मैं यार्न भी सेम ही यूज़ करूँगी, ठीक है, बस आपको मैं हाथ के बताऊँगी। सेम हुक है। अब मैं इसके थ्रेड को थोड़ा टाइट करके बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गई टाइट। जिनके हाथ ज़रा टाइट होता है ना, वो अनकॉन्शियसली उनसे ऐसे होता है कि वो जब काम करते हैं तो उनका हाथ जो होता है वो टाइट हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा लूज़ होता है। अब हम इसी हुक के साथ आपको मैं बताती हूँ कि जो लूज़ हैंड के साथ जिनका ये वाला जो थ्रेड है ना, वो बड़ा वो ढीला ढीला सा उनका होता है, उनसे टाइट किया ही नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप ये देखें, सी, वही यार्न है, वही हुक है, लेकिन क्या है डिफरेंस देख लें आप, ठीक है। ये टाइट हुक है, ये उसका लूज़ हैंड, ये भी चीज़ें फ़र्क कर जाएंगी। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप अगर 10 चेन्स बनाएंगे तो आपका टाइट बन जाएगा, और अगर इसके साथ बनाएंगे तो ये आपका खुला बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये होती है, ये पर वो इस पर असर करती है बहुत ज़्यादा। अब एक और बात है, तीसरी बात है जो मुझे अभी याद आ रही है कि वो भी इस पर असर करती है। वो ये होता है कि अगर आपने लूज़ हैंड वाले हो, आपने ये बना लिया है, आपने मेजरमेंट ले ली है, जितनी आपको चाहिए मेजरमेंट आपने उस हिसाब से उसको नाप लिया है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, ये तकरीबन हमारा 2.5 इंचज़ बन रहा है, ठीक है। अब जब ये आप उसने बना लिया है लूज़ चेन के साथ, जब हम इसको ऊपर वो इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये जो नीचे वाली ये इसकी लूज़ सी होंगी ना, ये वाली, ये जो इसकी हुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी लूज़ हैं। जब इसके अंदर से क्रोशिया निकाल के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया वटेवर जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसमें होल बन जाएंगे, ठीक है। ये लूज़ होगा, इसमें होल बन जाएंगे, ये नीट नहीं बनेगा। और जब आप इसके ऊपर अपना पैटर्न बनाएंगे, टाइट वाले के जिसका हाथ टाइट होगा, तो जब इसके ऊपर आप अपना पैटर्न बनाएंगे तो इसकी शेप पता कैसे आएगी, इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर ये ऐसे टाइट है, आप जब बनाओगे तो ये इस तरफ को जाना शुरू कर देगा। हमने सीधा अगर बनाना है तो हम सीधा नहीं बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इस शेप में जाएगा और यूँ लगेगा जैसे इसको इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मेजरमेंट पहले लें, जो भी आपने चीज़ बनानी है, बच्चे का बनाना है, बड़े का बनाना है, उस हिसाब से उसका नेक का, बाजुओं के सब पे सारे मेजरमेंट्स लें इक्वल।
फिर उन मेजरमेंट्स के हिसाब से इंचेस के हिसाब से ना लें, ये सेंटीमीटर जो होते हैं ना दूसरी साइड पे होते हैं, इनको आप कंसीडर किया करें कि कितने सेंटीमीटर आपकी मेजरमेंट है, उसमें जितनी चेन्स आती हैं वो आप करेंगे। एक और बात, इंचेस टेप हमारी स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रही है, लेकिन जो हमने चेन बनानी है वो स्ट्रेच करेगी। लो ये देखें स्ट्रेच कर रही है, ये देखें ये जो बनाई है ये भी स्ट्रेच कर रही है। इसलिए जो आपने मेजरमेंट ली है, सपोज़ आपने 4 इंचेस बनाना है, 4 इंच को दूसरी साइड पे हम कर लेंगे तो ये तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर्स होंगे। तो अगर आपने 10.5 सेंटीमीटर बनाने हैं तो चेन आप तकरीबन 9.5 या 9 सेंटीमीटर की बनाएंगे, क्योंकि उसने स्ट्रेच होना है, जो बिल्कुल ईजी सॉफ्टली स्ट्रेच हो। आपने ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसको खींच के इधर तक लेकर आना, नहीं, ये है ना तो इधर तक ये आ गई ना, ये जैसे इस तरह से, तो इसको बिल्कुल लाइट खींचना है यहाँ तक आगे, तो ये पूरी होगी। तो आपकी ये चेन जो है ये आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है। अगर आपने, मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपको 10 सेंटीमीटर चाहिए तो आप इसको 9 सेंटीमीटर तक बनाएंगे और फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 10 या 10.5 सेंटीमीटर जो भी आपकी होंगी वहाँ तक आ जाएगा। जैसे मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसके चेन्स हमेशा ना लूज़ बनाया करें ना टाइट बनाया करें, ये बिल्कुल नॉर्मल अपने हाथ के साथ बनाया करें, क्योंकि टाइट बनाने से भी मसला है और खोलने से भी मसला है। अब मुझे चाहिए हैं 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 सेंटीमीटर के लिए मैंने बनानी है 10 सेंटीमीटर तक की मैंने चेन नहीं बनानी है, मैंने चेन उससे कम बनानी है, ठीक है। ये देखिए अब आप, ये देखिए ये 9 सेंटीमीटर पे आ गई। जब मैंने इसको थोड़ा सा खींचा तो ये 10 पे आ गई, ठीक। नॉर्मल छोड़ूंगी तो ये 9 पे है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करूंगी तो ये 10 पे आ जाएगी। ये 10 मेरी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, इस तक ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपने जो भी चेन बनानी है, जो आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट ली हुई है उससे थोड़ी छोटी बनानी है, ताकि फिर वो खींच के उस तक पूरी हो जाएगी, पूरी वो मेजरमेंट आपकी मिल जाएगी। अगर आप उसके बराबर बनाओगे तो या पहनने से या एक दफ़ा धुलने से वो आपका जो प्रोजेक्ट होगा, वो जो आपका फैब्रिक जो आपने बनाया होगा वो लूज़ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी को किसी भी किस्म का कुछ पूछना हो, कहीं से समझ नहीं आई हो, तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।